everyone and welcome back to your own channel Study with Priya. कैसे हैं आप सब? I hope you all must be doing well. Guys, today we are going to continue our rest part of figures of speech. In its previous video, we knew about figures of speech. हमने पाया कि किस तरह से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करके हम लैंग्वेज को मोर इफेक्टिव, मोर ग्रिपिंग, मोर ब्यूटीफुल बना सकते हैं. ऑल टुगेदर हमने ये भी जाना कि फिगर ऑफ स्पीच में हम वर्ड्स का लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं, बल्कि एक स्पेशल मीनिंग जो हिडन होता है, इम्प्लाइड होता है, उसका यूज करते हैं. एंड वी सॉ दैट फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वे टू यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड वेरी क्रिएटिवली. ओके, साथ ही जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, जस्ट हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन हमें सारे नहीं प्रिपेयर करने हैं. हमें जो हमारे सिलेबस में हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन बनते हैं, वही हम प्रिपेयर करेंगे. इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने 4 टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे: सिमिली, मेटाफर, एपोस्ट्रोफे, पर्सोनिफिकेशन. राइट guys, here one very interesting thing. इन चारों में we find a comparison. चारों कंपैरिजन से एसोसिएट करते हैं, किसी ना किसी रूप में हमें चारों में कंपैरिजन मिलता है. सिमिले में कुछ वर्ड्स हैं लाइक, एज, सो, इनका यूज़ करके हम थिंग्स को, पर्सन्स को, आइडियाज़ को कंपेयर करते हैं. while in metaphor, without using these words, we compare things, person और आइडियाज़. पर्सोनिफिकेशन में हम आइडियाज़ को, थिंग्स को एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं. राइट और एपोस्ट्रोफे जो कि पर्सोनिफिकेशन से एक स्टेप फॉरवर्ड है, वहाँ पे थिंग, आइडियाज़, एब्सेंट पर्सन या डेड पर्सन को एज ए लाइव पर्सन ही ट्रीट नहीं किया जाता है, बल्कि उनको डायरेक्टली एड्रेस भी किया जाता है. वेल, आई थिंक मैंने पूरा समराइज कर दिया आपका प्रीवियस वीडियो. फिर भी गाइस, here I would like to suggest you, if you are my new viewer, please watch that one. Its first part, I mean, it will be proved very useful, very helpful for you, and surely it will clear your all concept regarding figures of speech. Let us start today's video, and this video also going to be make your knowledge deeper. So stay with me till the end of video. आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू फिगर ऑफ स्पीच के साथ, दैट इज हाइपरबोली. हाइपरबोली प्रोनाउंस तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन स्लाइटली इसको नेटिव स्टाइल में प्रोनाउंस करें तो हम रीड कर सकते हैं इसको हाइपरबोल. हाइपरबोल यानी हाई-फाई-बोल. इसका हाइपरबोल प्रोनाउंसिएशन अपने आप में इसका मीनिंग डिस्क्राइब कर रहा है. हाइपरबोल, हाई-फाई-बोल यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ज़्यादा भाव देना. राइट एग्जैक्टली यही तो हाइपरबोली है. इट्स अ ओवर स्टेटमेंट गाइस, जो मोर इम्पैक्ट, मोर एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए प्रयोग किया जाता है. यू कैन से इट्स फैंसीफुल एक्सैजरेशन for creating more emphasis, more impact and making language beautiful. Probably आपने एक सेंटेंस सुना होगा टीवी में, मूवी में, हो सकता है अपने आसपास भी. मैंने आपका सदियों से इंतज़ार किया, या फिर मैंने तुम्हारा सदियों से इंतज़ार किया. कैसे पॉसिबल है भाई? सदी मीन्स 100 years, और यहाँ पर बात हो रही सदियों की, यानी मैनी 100 years. और अपने इंडिया में अप्रॉक्सीमेट डेथ एज है वो आई थिंक 65 to 69 है. तो कैसे हो गया सदियों तक इंतज़ार? तो व्यूज़ को, आइडियाज़ को, इमोशन को मोर इम्पैक्ट देने के लिए इस तरह से जो यूज़ होता है, यही हाइपरबोली कहलाता है. सिमिलर वे, आई एम डाइंग टू मीट यू, मतलब मरे जा रहे हो मिलने के लिए. अब मरी जाओगे तो मिलोगे क्या? राइट चलिए, ये तो लिटिल फन हो गया आपके साथ विद स्टडी. गाइज, यहाँ पर मैं बता दूँ, हाइपरबोली हिंदी में अतिशयोक्ति कहलाता है, और इसको एग्जैक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं
A hyperbole is an overstatement that exaggerates a particular condition for emphasis. Right? मैंने डेफिनेशन में मिनिमम वर्ड्स लेने की कोशिश की है जिससे आप इजीली लर्न कर सकें. अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं हाइपरबोली के. फर्स्ट वन इज आई हैव मिलियंस ऑफ वर्क्स टू डू टुडे. आज मुझे लाखों काम है करने के लिए. इट्स पॉसिबल कि एक दिन में कोई लाखों काम करे. ही वॉज स्विफ्टर देन विंड. वह विंड से भी तेज. अब कोई पर्सन विंड से तेज नहीं हो सकता. मैकेनिकली इट इज़ पॉसिबल क्योंकि मशीन्स ऐसी बन गई हैं. आई सा थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स एट ए ग्लांस. एक दृष्टि में हजारों फूल देखना. लीला इज एज स्किनी एज टूथपिक. अब कोई इतना पतला तो नहीं हो सकता टूथपिक जैसा, लेकिन हाँ इस सेंटेंस से ये तो पता चलता है कि लीला बहुत ज़्यादा पतली है. ही इज सो हंग्री ही कुड ईट अ होल शीप. एंड आई लव्ड ऑफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट. ये हैमलेट से लिया गया है, शेक्सपियर का ड्रामा. इसमें हैमलेट बोलता है कि मैंने ऑफिलिया को इतना प्रेम किया है कि 40,000 ब्रदर्स भी इतना ना कर सकें. एंड हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. ये अगेन शेक्सपियर के ड्रामा से ही लिया गया है, मैकबेथ ड्रामा से लिया गया है. लेडी मैकबेथ यहाँ बोलती है कि ब्लड का जो स्मेल है वो चाहे पूरे अरेबिया का परफ्यूम डाल दिया जाए फिर भी ख़त्म नहीं होने वाली. एंड ओ हैमलेट दाउ हैज जस्ट क्लैप्ड माई हार्ट इन टू एंड. कहते हैं ना हृदय को चीर दिया. मतलब तुम्हारे शब्द इतने बिटर हैं कि हृदय दो फाड़ में हो गया, हृदय फट गया. राइट. नेक्स्ट वन विल टेक हियर ऑक्सीमोरोन, जिसको हिंदी में विरोधाभास कहते हैं. इन इट टू अपोजिट एलिमेंट्स पुट्स टुगेदर. इसमें क्या होता है, दो विरोधी विचार एक साथ व्यक्त किए जाते हैं. आप एक ही फ्रेज में दो विलोम शब्द पाएंगे जहाँ भी ऑक्सीमोरोन का यूज हुआ होगा. ऑक्सीमोरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेराइटी ऑफ वे. दे स्पाइस अप एवरीडे कन्वर्सेशन, okay, with wit and humor, and in literature they provide comedic thought and dramatic phrase. कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं. He is idly busy these days and it is an open secret. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरोन का, ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य. Similar way, my room is an organized mess. If something organized, it cannot be mess. है ना, इतना तो हम समझते हैं. Then what mean by it? It mean by something messy but organized same time. आप जैसे कह सकते हैं कि आपकी डेस्क है, इसमें काफ़ी पेपर फैले हुए हैं, तो आप कहेंगे कि मेरी डेस्क ऑर्गेनाइज्ड मैस है. मतलब इसका कि पेपर तो बिखरे हुए हैं लेकिन आपको पता है कौन सा पेपर कहाँ पर है. दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मैस. इसी तरह से दिस वॉज ए माइनर क्राइसिस, या रोहन इज वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप. द गर्ल इज रेगुलरली irregular from the class, and our sweetest songs are those tale of saddest thoughts. Why then, oh brawling love, oh loving hate. ये रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है. She accepted it as the kind cruelty of Surgeon Snipe. ऑक्सीमोरोन के कुछ और इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही इज awful good and vaguely rich, cruel kindness, deafening silence, and only choice, etc. चलिए अब हम लोग ओनामोटोपिया को समझ लेते हैं. ओनामोटोपिया, जिसे हिंदी में ध्वनि सूचक कहते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच साउंड से एसोसिएट करता है. इसके अंतर्गत सारी साउंड्स आ जाती हैं जो हमारे ऑल अराउंड हैं, हम क्रिएट करते हैं या फिर एनिमल क्रिएट करते हैं या थिंग्स क्रिएट करती हैं. वो सारी साउंड इस फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ जाती हैं. ये काफ़ी खूबसूरत सा लिटरेरी डिवाइस है जिससे राइटिंग स्पीकिंग काफ़ी कलरफुल हो जाती है. ओके, अब अ डॉग बार्किंग करता है तो एक साउंड क्रिएट करता है वुफ. तो वुफ है वो ओनामोटोपिया का एग्जाम्पल है. इसी तरह पर्सन्स, हम लोग कुछ खाते हैं तो जब निगलते हैं तो एक गल्पिंग साउंड होती है, तो गल्पिंग साउंड
वो ओनामोटोपिया की एग्जाम्पल है। इसी तरह से कोई निगेटिव एक्सप्रेशन देने के लिए एक साउंड क्रिएट करते हैं हम लोग स्पीकिंग में MEH होता है में, तो वो ओनामोटोपिया का एग्जाम्पल है, राइट। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आ गॉड ब्रीड्स, पैरट टॉक्स, अ लॉयन रोर्स, आ हॉर्स नीस। आप इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एंड टुडेज लास्ट, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, हिंदी में ये काफ़ी इजी होता है इसको रिकॉग्नाइज करना। सिमिलर वे इंग्लिश में भी ये काफ़ी इजी होता है। इसमें क्या पाते हैं हम, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड वी फाइंड हियर, ओके। लेकिन नोटेबल थिंग ये है कि जो अलिट्रेशन है इज डिपेंडेंट ऑन द बिगिनिंग ऑफ साउंड, नॉट द बिगिनिंग ऑफ लेटर। फॉर एग्जाम्पल CAT कैट इज नॉट अलिट्रेटिव ऑफ चॉइस, जो C से स्टार्ट है, क्योंकि उसको लेकिन उसको प्रोनाउंस अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इट इज अलिट्रेटिव विद किक, वो K से स्टार्ट है लेकिन उसको प्रोनाउंस का किया जा रहा है, तो वो अलिट्रेटिव है। यानी कैट किक से अलिट्रेटिव है, ना कि चॉइस से, राइट। अलिट्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन पोएम्स, though it can be found in prose and dramas as well. It is often used in the nursery rhymes, famous speeches and advertising slogans. हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपनी स्पीचेस में कई बार बड़ी खूबसूरती से राइमिंग वर्ड्स और अलिट्रेशन यूज करते हैं, शायद आपने ध्यान दिया हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अलिट्रेशन के। गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, यहाँ पे G साउंड अलिट्रेटिव है। लिटिल लूसी लाइक्स लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप, कम एंड क्लीन द chaos इन योर क्लोसेट, प्लीज पुट अवे योर पेंट एंड प्रैक्टिस द पियानो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गाइस, यूपी बोर्ड 12th में जो फर्स्ट 7 फिगर ऑफ स्पीच मैंने डिस्क्राइब किए हैं वही सिलेबस में है, पर ICSE, CBSE और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनके अलावा अन्य कई इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का एक पार्ट मैं वेरी सून अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल so you could get notification of my upcoming video, and please comment and like to inspire me for making more videos for you. Thank you for watching. Bye.